तो उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ, बरेली समेत 5 शहरों में बारिश हो रही है। लखनऊ में सुबह से घने काले बादल छाए हैं। बरेली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई। आज पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आगरा में छाए हैं बादल और अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। प्रदेश के कई शहरों में बिजली गिरने की चेतावनी है। पहाड़ों पर भारी बारिश से यूपी में नदियां उफान पर है। बलिया में सरयू नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई है। प्रदेश के 100 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कानपुर में गंगा चेतावनी स्तर पर पहुंच गई है। वाराणसी में घाटों की सीढ़ियां डूब गई है। प्रयागराज संगम पर अनाउंस कर लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की जा रही है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से राशिद जुड़ गए हैं। इसके साथ उमंग पांडे बस्ती से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं और अरुण कुमार गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। राशिद, उत्तर प्रदेश में जो बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, किस प्रकार से लोगों की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है और क्या चीज प्रशासन की तरफ से की गई है, सरकार की तरफ से क्या चेतावनियां जारी की गई है, क्या कैसे जनजीवन प्रभावित हो रहा है लोगों का? देखिए, बिल्कुल साची, जिस तरह से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश में मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने के कारण 55 जिलों में भारी बहुत बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही जो तराई पूर्वी क्षेत्र हैं, खास करके उन पर जो है जिस तरह से जो अलर्ट जारी किया है, वो भी कई हिस्सों में देखिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। जबकि गरज और चमक और वज्रपात को लेकर 33 जिलों को चेतावनी जारी की गई। वहीं विस्तृत अलर्ट और औपचारिक मौसम विभाग ने लखनऊ के अंदर जिस तरह से देखिए जो अलर्ट जो जारी किया है, उसको लेकर कई ऐसे जो 10 जिले हैं, अगर हम बात करें इस जिले में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच समेत के जो तराई के एरिया हैं, और वहां पर भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। और साथ ही जिलाधिकारी की तरफ से वहां पर सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा भी है। और साथ ही जो नदियों के आसपास के जो गांव हैं, उनको किस तरह बचाया जाए, राहत बचाव कार्य की तैयारियां पूरी तरह से मुस्तैद कर दी गई है कि कहीं ना कहीं से किसी प्रकार की कोई बड़ी आपदा इस बारिश के कारण न होने पाए। हालांकि देखिए, येलो अलर्ट वाले जो जिले हैं, उसमें जैसे अगर हम बात करें तो प्रयागराज, वाराणसी के लिए ये येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश और होने की संभावना है। वहां को सुरक्षित रहने के लिए उपाय जो है मौसम विभाग ने खराब मौसम की वजह से देखिए जलभराव, कड़कती सलाह दी है। तो साथ ही देखिए लोगों से अपील की जा रही है कि घर से बाहर निकलने से पहले अपने जिले का जो है बिल्कुल राशिद, बिल्कुल जी। तो देखिए, हमारे साथ अरुण कुमार गोरखपुर से जुड़े हैं। अरुण, देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश अब जल से प्रभावित हो रहा है। कई जिलों में हम देख रहे हैं, कई प्रदेश में देख रहे हैं जहां पर वर्षा नहीं हो रही है, लेकिन अब पूरे यूपी को अलर्ट पर रखा गया है। चाहे बरेली हो, चाहे उसके आसपास के कोई इलाके हो, लखनऊ हो, सभी जगह पर जल भराव की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। गोरखपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर प्रशासन के क्या इंतजाम देखने के लिए मिल रहे हैं और बारिश का सिलसिला जो जारी है उसकी वजह से लोगों का जनजीवन कैसे प्रभावित हो रहा है? लगातार बारिश हो रही है। देखा जा रहा आज की मौसम जो है, क्योंकि बारिश में कम बूंदाबांदी को हो रहा, बादल छाए हुए हैं और इसकी बारिश से हर, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो नगर पालिका हो या नगर निगम हो, देखा जा रहा है कहीं ना कहीं पानी भी जो लगे हुए हैं रोड के किनारे या कॉलोनी में लगे हुए हैं, प्रशासन वहां लग करके नालियों को साफ करा रही है। पानी को जो है वहाँ बहाव कर गया है। पास में जो है 2 नदी है, जो नदियां भी इससे जल स्तर बढ़ता जा रहा है। राप्ती और रोहिणी जो नदी है, दोनों का जल स्तर बढ़ते जा रहा है, जो कि नेपाल ने निकट जो है महाराजगंज जिला, महाराजगंज नेपाल एक पड़ोसी देश है, वहाँ उन्होंने पानी छोड़ दिया है। नदियां उफान पे हैं, नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा मौके पर जो है वहाँ के अधिकारी या कर्मचारी को लगाया गया है, कहीं कटान ना हो। और सिंचाई विभाग द्वारा हर नदी से हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे प्रशासन ने भी अनुरोध किया है कि कोई भी नदी चाहे तालाब हो, वहाँ लोग ना जाए, उससे दूर रहें।
बिल्कुल, उमंग पांडे बस्ती से हमारे साथ जुड़े हैं। उमंग, देखिए पूरा उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो गया है। अब चाहे कानपुर में गंगा नदी चेतावनी स्तर तक पहुंच गई हो, सरयू नदी पहुंच गई हो, सभी घाट भी डूबते हुए नजर आ रहे हैं और जिस प्रकार से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, लोगों के घुटनों तक पानी भर गया है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां देखने के लिए मिल रही है? सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है कि गर्मी से तो राहत मिली है उत्तर प्रदेश वासियों को, लेकिन जो गड्ढों की स्थिति होती है, जो सड़कों की स्थिति होती है, वो किस प्रकार से, और उसे लेकर क्या तैयारियां है? क्या किसी प्रकार की कोई हादसा, किसी घटना की सूचना मिली है और लोगों का जनजीवन किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है? चाहूंगा आपको, जैसा कि मानसून विभाग ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, उसके साथ ही यहाँ बस्ती जिले में भी हल्की बारिश शुरू हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि काले घने बादल छाए हुए हैं और बारिश हल्की हल्की हो रही है। वहीं अगर बारिश के मौसम में जो है सड़कों पर या गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने हाईवे के लिए NHAI प्रशासन से कहा है कि ड्रेनिंग की सिस्टम को सुचारू रूप से जारी रखें, ताकि कहीं पे जल जमाव की व्यवस्था वो भारी कमी ना आए। जल जमाव अगर होता है तो तत्काल उसको जो है ड्रेनिंग करके उसको वापस निकाल दिया जाए और आम जनमानस को इससे कोई समस्या ना हो। जैसा कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे सरयू नदी जो यहाँ पर है वो अपने उफान पर है, लगातार उसका जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। आसपास के जो गांव हैं उसके लिए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया गया है और समय समय पर अधिकारी जो हैं, कर्मचारी जो हैं, बाढ़ खंड के जो अधिकारी हैं वो लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और वहां के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो वो अलर्ट रहें, जिससे कोई जनहानि ना होने पाए। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी कहा गया है, चूंकि बारिश के मौसम में जो है डेंगू या ऐसी बीमारियों का जो है खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहा है, ताकि किसी जनमानस आपने बताया सरयू नदी भी अपने उफान पर है और उसके आसपास लगे जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जनजीवन किस प्रकार से लोगों का चल रहा है? क्योंकि जब नदी का जल स्तर बढ़ जाता है तो एक खतरा होता है कि बाढ़ का खतरा होता है, और तो ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान वहां पर होते हैं। तो प्रशासन की तरफ से क्या कोई बैकअप तैयार किया गया है? जी बिल्कुल राहत साक्षी जी, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो है नाव की व्यवस्था कराई गई है, जिससे कि आम जनमानस को वहां पर कोई समस्या ना होने पाए। चूंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो बाढ़ आने की वजह से वहां पर जनजीवन काफी प्रभावित हो जाता है, जिससे लोगों को पशुओं के लिए चारा हो गया या रोजमर्रा की जरूरतें हो गई, उसको पूरी करने के लिए जो है लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, जिसके लिए प्रशासन ने नाव की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं जो है उन्होंने प्रशासन अपनी तरफ से मुहैया करा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की जो समस्या है वो किसी भी जनता को ना होने पाए और कोई भी जनहानि वहां ना होने पाए, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो होते हैं वो बड़े संवेदनशील होते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को देखते हुए कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है पूरा उत्तर प्रदेश येलो अलर्ट पर है और जो भी नदी के पास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर लोगों को खास ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।